अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। प्रीवियसली हम लोगों ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के 4 सेक्शन को कवर कर लिया था। आज हम लोग सेक्शन 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने, मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप वो सुन लें ताकि आप इस पोएम को सीक्वेंस से ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर सेक्शन 5 शुरू करते हैं। सेक्शन 5 में पोएट का आइडिया जो वो स्लाइटली डिफरेंट है। बेसिकली हम लोगों ने इसके 4 सेक्शंस देखे एंड 4 के 4 सेक्शन के अंदर पोइट जो है वो एक न्यू ही वे में अपनी पोइट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सेक्शन 5 में भी बिल्कुल डिफरेंट वे नज़र आता है हम लोगों को विटमैन का। वो कहते हैं, आई बिलीव इन यू माई सोल, द अदर आई एम मस्ट नॉट अबेस इट सेल्फ टू यू एंड यू मस्ट नॉट बी अबेस टू द अदर। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं अपने सोल को कि ए सोल, अपनी रूह को कह रहे हैं, अपने सोल को कह रहे हैं कि मुझे तुम पे बहुत यकीन है, मेरा सिर्फ और सिर्फ तुम पे ही यकीन है, और जितनी भी अदर नेचर हैं इस वर्ल्ड की उनको मैं साइड पे रखता हूँ। अब वहाँ पे जो अदर का वर्ड यूज़ किया गया, बेस का यूज़ किया गया वर्ड, बेसिकली जितने भी डे टू डे वरीज हैं, डे टू डे टेंशन हैं, उनके बारे में यूज़ किया गया है कि जितनी भी वर्ल्डली टेंशन है, जितने भी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको साइड पे रखता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। किसको कह रहे हैं? अपनी सोल को कह रहे हैं, अपने इनर सेल्फ को कह रहे हैं। फिर है, लॉफ विद मी ऑन द ग्रास, लूज द स्टॉप फ्रॉम योर थ्रॉट, नॉट वर्ड्स, नॉट म्यूजिक और राइम आई वॉन्ट, not custom or lecture, not even the best, only the lull I like, the hum of your wailed voice. अब यहाँ पे हम लोगों को सेंसुअल इमेजरी नज़र आ रही है, सेंसुअल वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। वो क्या है? बेसिकली ये अपनी सोल के साथ इंजॉय कर रहे हैं। जैसे एक लवर अपने बिलवड के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, वैसे ही विटमैन अपनी सोल के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। अब विटमैन है और उनकी सोल है, जून का मंथ है, और दोनों के दोनों इकट्ठे ग्रास के ऊपर लेटे हुए हैं और लॉफ कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उस टाइम स्पेंड करने को भी इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे विटमैन ये भी फर्दर हाईलाइट कर रहे हैं कि जो सोल है, जो बॉडी है, जैसे कि ट्रेडिशनल पोइट्री में इनको हाईलाइट किया जाता था और वहाँ पे हमेशा सोल जो थी वो वर्चुअली विन करती थी। यहाँ पे दिखाया गया है कि दे बोथ आर स्पेंडिंग देयर टाइम टुगेदर इन एन सेंसुअस वे, इन एन एक्सटेसी, इन अ सेंसुअस वे। ओके, और इनका एक्सटेटिक एम्ब्रेस जो है वो एक दूसरे को आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है। और फर्दर वो ये कह रहे हैं कि मैं अपना टाइम अपने सोल के साथ ग्रास में लेट के गुजारना ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। मुझे कोई यहाँ पे वर्ड्स, कोई भी म्यूज़िक, कोई भी राइम, कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे कोई कस्टम, कोई यहाँ पे लेक्चर या किसी भी किस्म की कोई भी बेस्ट काइंड ऑफ लल चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जो मैं पसंद कर रहा हूँ वो क्या? ओनली द लल आई लाइक। वो लल कहते हैं ग्लोरी को, ठीक है, जिसको कहते हैं लुलबे। ठीक है, उस जो कहता है इस तरह का टाइम जो मैं पसंद कर रहा हूँ वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ द हम ऑफ योर वेल्व्ड वॉइस, जो अपनी सोल है उसकी वॉइस को सुनना ये पसंद कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं आगे, आई माइंड हाउ वंस वी ले सच ए ट्रांसपेरेंट समर मॉर्निंग। जैसे कि मैंने बताया जून का मंथ था, तो कहते हैं आई माइंड how once we lay such a transparent summer morning, how you settled your head athwart my hips and gently turned over upon me and parted the shirt from the bosom bone and plunged your tongue to my bare strip heart and reached till you felt my beard and reached till you held my feet. सारा यहाँ पे एक सेक्सुअल सीन क्रिएट किया गया अपनी सोल के साथ, अपनी ही बॉडी और अपनी ही सोल के साथ एक एरोटिक इमेज क्रिएट किया गया इन लाइंस के अंदर। फिर है, स्विफ्टली अरोज एंड स्प्रेड अराउंड मी द पेस एंड नॉलेज दैट पास ऑल द आर्ग्यूमेंट ऑफ द अर्थ। और यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जब आप अपनी ही सोल के साथ, इनके पोइट अपनी ही सोल के साथ जब इंटीमेसी करता है, इंटीमेट होता है, तो कहता है ये चीज़ उसको ये करती है, यही चीज़ उसको पीस एंड जॉय एंड नॉलेज की तरफ लेके जाती है। मतलब टू बीइंग इंटीमेट विद योर ओन सोल कैन ओनली लीड टू यू पीस, जॉय एंड नॉलेज। दुनिया की कोई चीज़ आपको नॉलेज, पीस नहीं देती, कोई भी चीज़ आपको
जॉय नहीं प्रोवाइड करती, सिर्फ एक चीज़ आपको जॉय प्रोवाइड करती है, वो क्या है, जब आप अपनी सोल के साथ टाइम स्पेंड करते हो तब। फिर है, एंड आई नो दैट द हैंड ऑफ गॉड इज द प्रॉमिस ऑफ माई ऑन, and I know that the Spirit of God is the brother of my own, and that all the men ever born are also my brothers, and the women my sisters and lovers, and that a Kelson of the creation love. कैल्सन ऑफ द क्रिएशन लव को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जो हमने गॉड की बात की गई है जहाँ पे इसने आई नो की बात की है उसको डिस्कस करते हैं। हम लोग को यहाँ पे जो विटमैन के रिलीजियस बिलीफ है वो पता लगता है। यहाँ पे नज़र आता है कि विटमैन जो है वो गॉड को नेचर का ही पार्ट कंसीडर करते हैं। कहते हैं गॉड जो है वो नेचर का ही पार्ट है, कोई सेपरेट बीइंग नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, ये इनका एक ब्लास्फेमियस एक्ट है, एक एंटी क्रिश्चियनिटी एक्ट है। और जो भी ये बिलीफ रखता है कि नेचर बेसिकली गॉड ही है, या फिर गॉड जो बेसिकली नेचर का ही पार्ट है, एक सेपरेट बीइंग नहीं है, वो एक ब्लास्फेमी कमिट करता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी एक ब्लास्फेमी कमिट करता है। तो यानी कि इनका जो रिलीजियस के रिगार्डिंग व्यू है वो यहाँ पे हम लोगों को नजर आता है, वो ब्लास्फेमियस व्यू है। और जब यहाँ पे ये कहते हैं एंड दैट ऑल द मैन एवर बॉर्न आर ऑल्सो माई ब्रदर्स एंड द विमेन माई सिस्टर्स एंड लवर्स, यहाँ पे इनको सडन रियलाइजेशन हो रही है वो क्या चीज़ की, कि वर्ल्ड जो है वो बीइंग लिमिटलेस एंड एवरी वन बीइंग हिज ब्रदर एंड और सिस्टर, के जितने भी वर्ल्ड है ये एक लिमिटलेस है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी मैन हैं वो इनके भाई हैं, और जितनी भी औरतें वो इनकी सिस्टर्स हैं या फिर लवर हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहते हैं वो, उसमें वो कहते हैं and that a calcin of the creation is love, and limitless are leaves stiff or dropping in the fields, and brown ants in the little wells beneath them, and mossy scabs of the warm fence, heaped stones, elder mullein and porkweed. अब यहाँ पे लव इज़ अ कैल्सन, कैल्सन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया ना, कैल्सन का मतलब होता है ऐसी बीम जो कि कश्ती को तेज़ चलने में हेल्प आउट करती है, ठीक है, कश्ती को स्टेबल रहने में और बैलेंस रहने में हेल्प आउट करती है। तो ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो विटमैन है वो कहते हैं कि लव जो है ना वो इस वर्ल्ड को बैलेंस करने में हेल्प आउट करता है। कहते हैं जैसे कि ना यहाँ पे अ कैल्सन ऑफ द क्रिएशन इज़ लव, मीन्स टू से दैट कि जो पूरी क्रिएशन है, जो पूरा वर्ल्ड है ना, उसके अंदर जो लव है वो लव पूरे वर्ल्ड को बैलेंस करता है। फिर कह रहे हैं लिमिटलेस आर लीव्स ऑफ स्टिफ और ड्रॉपिंग इन द फील्ड्स, कहते हैं कि लीव्स की बात की जाए, फील्ड्स की बात की जाए, ब्राउन एंड्स की बात की जाए, उसके बाद वॉर्म्स की बात की, जितनी भी चीज़ हैं इन सब को बैलेंस करने वाली क्या है, सिर्फ और सिर्फ लव है। लव इन सब को बैलेंस करता है, हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक, ठीक है, ऊंचे से लेके नीचे तक, ठीक है, स्मॉल से लेके लार्ज तक, लार्ज से लेके स्मॉल तक, जितनी भी चीज़ें हैं थ्रू आउट इन द वर्ल्ड, सबको बैलेंस करने वाला लव है। यहाँ पे वो लव के सिग्निफिकेंट के ऊपर जोर दे रहे हैं। लव जो है बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, लव जो है बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बॉडी और सोल के रिलेशनशिप के ऊपर जोर दिया और कहा सोल जो है वो एक इनिशियल पार्ट है, और सोल के साथ ही जब आप टाइम स्पेंड करते हो तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। आपको चाहिए कि वर्ल्डली जो अफेयर्स हैं, जो वर्ल्डली मैटर्स हैं, वरीज हैं, उनको बिल्कुल दूर पे रखो और अपनी सोल के साथ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज सोल के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ अ ब्लेस्ड टाइम। और हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए लाइफ में लव का होना ज़रूरी है। ये सब कुछ बताया उन्होंने सेक्शन 5 के अंदर। तो आई होप कि आपको सेक्शन 5 क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट के अंदर हम लोग सेक्शन 6 डिस्कस करेंगे, तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।